गयाना यात्रा के आखिरी दिन भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली से भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के भाषण की शुरुआत सीताराम से की। लोगों ने लगाए मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे। पीएम मोदी ने गयाना में रह रहे भारतीयों को बताया राष्ट्रदूत। कहा कि आप भारतीय संस्कृति, मूल्य और परंपरा के एम्बेसडर हैं। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से कहा कि गयाना आपकी मातृभूमि जबकि भारत आपके पूर्वजों की माता है। भारत के विकास में अपना योगदान करें। पीएम मोदी ने गयाना के भारतीय समुदाय को कुंभ के दौरान भारत आने का न्योता दिया। कहा कि भारत को जानिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। पीएम मोदी ने जॉर्ज टाउन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया। प्रतिमा की परिक्रमा करके श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी आर्य समाज के स्मारक भी गए। राम भजन के आयोजन में खुद भी मंजीरा बजाते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्ज टाउन में सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल पहुंचे। छात्राओं ने वैष्णव जन तो गाकर, शास्त्रीय नृत्य करके प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। सरस्वती विद्या निकेतन में पीएम मोदी ने की भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, भगवान शिव की आरती भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने गयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। कहा कि भारत और गयाना के बीच मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और गयाना लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। दोनों देश एक जैसी गुलामी और संघर्ष देख चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत कभी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़ता है। लोकतंत्र सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि हमारे डीएनए का हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के लिए समय युद्ध का नहीं है बल्कि झगड़ा खत्म करके भारत शांति के पक्ष में खड़ा है। महाराष्ट्र चुनाव का नतीजे आने से पहले महाविकास अघाड़ी में तेज हुई हलचल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आज उम्मीदवारों से लेंगे हार जीत का फीडबैक। नाना पटोले आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांग्रेस उम्मीदवारों से करेंगे बात। काउंटिंग से पहले और बाद की तैयारी और सावधानियों पर देंगे निर्देश। महाविकास अघाड़ी ने गुरुवार को मुंबई में की बैठक। 1.5 घंटे चली मीटिंग में नतीजों को लेकर रणनीति बनी। संजय राउत, जयंत पाटिल, बालासाहब थोराट और सतेज पाटिल रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक जीतने वाली बागी उम्मीदवारों से संपर्क साध रही है महाविकास अघाड़ी। आपको अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए होटल में शिफ्ट करने की भी तैयारी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मतगणना के समय रखी जाएगी कड़ी नजर, कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है महाविकास अघाड़ी। सीएम फेस के सवाल पर नाना पटोले ने कहा कि हाईकमान का फैसला मान्य होगा। 75 से ज्यादा कांग्रेस विधायक जीत कर आएंगे। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी सरकार। हरियाणा में जो नुकसान हुआ है महाराष्ट्र उसकी भरपाई करेगा। नाना पटोले के दावे पर संजय राउत ने पलटवार किया। कहा कि पटोले के नाम का ऐलान कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। नाना पटोले के सीएम पद के दावे पर जितेंद्र आव्हाड ने भी दिया जवाब। कहा कि कोई बोलकर खुश हो रहा है तो होने दीजिए। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि विदर्भ में महाविकास अघाड़ी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की बनेगी सरकार। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सीएम पद को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। रिजल्ट आने के बाद सब मिलकर तय करेंगे। अमेरिका में अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों के बाद केनिया सरकार का फैसला। $1 अरब 80 करोड़ डॉलर के एयरपोर्ट विस्तार का प्रस्ताव रद्द किया। केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने संसद में अडानी ग्रुप के साथ डील रद्द करने का ऐलान किया। $70 करोड़ डॉलर के पावर ट्रांसमिशन को भी रद्द किया। गौतम अडानी पर लगे आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। कहा कि भारत में मोदी और अडानी एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री अडानी को बचाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 2000 करोड़ का स्कैम करके भी अडानी बाहर है। एक सीएम 10-15 करोड़ के आरोप में जेल चला जाता है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, झूठे आरोप लगाना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। पहले आरोप लगाते हैं फिर माफी मांगते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी अडानी फोबिया से ग्रसित है। उन्हें जो लिख कर दिया जाता है सिर्फ वही बोलते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज दूसरा दिन। कटारी से पेप्टाइड टाउन तक 17 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। बाबा बागेश्वर ने पदयात्रा के पहले दिन 21 किलोमीटर नंगे पैर तय की यात्रा। देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने पदयात्रा में हिस्सा लिया। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले, बाबा बागेश्वर, भारत में सिर्फ 2 जातियां, अमीर और गरीब। आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही। बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल हुए भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव मंच से बाबा के लिए गाना भी गाया। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में आज हैदराबाद से बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह भी शामिल हुए। कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए हो रही पदयात्रा को सफल बनाना है। बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने बाबा बागेश्वर की यात्रा से कम्युनल टेंशन का खतरा जताया। कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एक्शन हो। हरियाणा के फिरोजपुर में पराली के 2 बंडलों में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। सिरसा में खेतों में बड़े पैमाने पर जलाई जा रही पराली, सरकार के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। पंजाब के बठिंडा में पराली जलाने का सिलसिला जारी। खेतों में सरेआम जलाई जा रही पराली, सरकार की कोशिशें बेकार। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार को दिया सौगात। बोधगया में 3700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास।